बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, द बायोलिश वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। आज जो लेक्चर है वो बीए और बीएससी के तुलबा व तालिबात के लिए है। उसकी वजह ये है कि वो बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की वजह से। बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं और मैं इस लेक्चर में तकरीबन तमाम सवालात को बड़े आसान और फहम अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहला जो सवाल मुझसे किया गया वो ये था कि ये एग्ज़ाम्स होंगे या इनको मुलतवी कर दिया जाएगा और बीए और बीएससी पार्ट 2 के और एडीपी आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा वैसे ही जैसे इंटर और मैट्रिक के तुलबा व तालिबात को किया गया है। तो इसका जवाब ये है कि एचईसी की डायरेक्टिव्स के मुताबिक एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। ये एग्ज़ाम्स डिग्री बेस्ड हैं, तो ये चीज़ तुलबा व तालिबात अपने जहन से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। अब दूसरी बात ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेट्स अनाउंस कर दी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डेट रखूँगा बीए बीएससी पार्ट 2 के तुलबा व तालिबात की। उन्हें 22 जुलाई जो है उसकी डेट रखी है। 22 जुलाई से 25 अगस्त तक उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की है। अच्छा, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन में अपीयर नहीं होते उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने एक और डेट दी है। वो दिसंबर में उनसे ट्रेडिशनल तरीके के मुताबिक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये वो ट्रेडिशनल तरीका है जिसकी तमाम तुलबा व तालिबात ख्वाहिश कर रहे हैं कि वही तरीका हो जो हमें आसानी से कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये वो तरीका है जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये सब्जेक्टिव तरीका है, 3 घंटे का एग्ज़ाम और मुसलसल स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें लिखना होता है। इसका एक चेकिंग का मेयार है। अच्छा, अब इस मेयार के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे रिज़ल्ट्स आने पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो सही चेक नहीं किया गया। तो एक बात यहाँ पर अपने आप को वाज़ेह कर लें, आप मेहनत को क्यों इख्तियार नहीं करते? मेहनत में ही अज़मत है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं ये पूरी दुनिया में, तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तरीका जो है एग्ज़ाम्स का लिया जा रहा है और आपको पता है ये तरीका बहुत ऑथेंटिक है। इस तरीके को यहाँ पर पाकिस्तान में शुरू करने का जो आगाज़ किया जा रहा है उसकी सबसे बुनियादी वजह कोविड-19 है। कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटीज़ को ये हुक्मनामा जारी हुआ कि आपने जो एग्ज़ाम्स लेने हैं वो ऑनलाइन होंगे। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने दोनों तरीके की डेट शीट जो है अनाउंस कर दी है। अच्छा, अब जो एडीपी आर्ट्स और साइंस के पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 अक्टूबर जो है वो डेट अनाउंस हुई है, ऑनलाइन या ट्रेडिशनल। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक उभाम जो है जो आप लोग अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें, वो ये है कि जो सिचुएशन इस टाइम कोविड की चल रही है तो यूनिवर्सिटी ने ये साथ अनाउंस किया है कि अगर हुकूमत उनको अलाउ करेगी, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करेगी, तभी ये ट्रेडिशनल तरीके से एग्ज़ाम्स हो सकेंगे। तो मेरी सबसे पहले तो तमाम तुलबा व तालिबात से ये गुजारिश है कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए और वो अपीयर हों एट एनी कॉस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। ये मुमकिन है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बाद
यूनिवर्सिटी जो है वो मज़ीद डेट्स देकर डिले से डिले होता जाए एज पर डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। कोरोना यानी कोविड-19 की सिचुएशन जो भी चलेगी उसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने ओपन होना है, यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन होना है गवर्नमेंट की डिसीजन के मुताबिक। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जो मेरी राय है वो ये है स्टूडेंट्स के लिए, कि आप सब अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए। अब एक और क्वेश्चन ये किया गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या पैटर्न होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 17 जून को अनाउंस किए हैं, वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं चंद मज़ामीन के पैटर्न्स। आप सब स्टूडेंट्स जो हैं विज़िट कीजिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ मज़ामीन के मॉडल्स पेपर जो हैं मिलेंगे, आप उन्हें चेक करें। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि मॉडल पेपर्स आपके सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के पैटर्न के लिए हैं कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा इम्तिहानात में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम तुलबा तालबात अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लें इस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए। यूनिवर्सिटीज़ ने आपसे आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल एड्रेसेस लिए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगी, आपको डेट शीट आपके वेबसाइट पर, आपके व्हाट्सएप नंबर्स पर भेजी जाएंगी, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तो आपकी असेसमेंट ऑन द स्पॉट हो जाएगी, आपको उसी वक्त आपके नंबर्स मिल जाएंगे, और नंबर 2, ये बिल्कुल उभाम ख़त्म हो जाएगा जो कुछ स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट्स आने पर ये रखते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स की जो असेसमेंट है, मार्किंग का जो तरीका है वो सही नहीं था, तो मुख्तलिफ राय कायम कर दी जाती हैं। तो ये जो ऑनलाइन तरीका है इसमें ये उभाम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब ये सवाल किया जाता है कि ये पेपर्स कैसे होंगे। तो एक चीज़ जहन में वाज़ेह कर लीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह ट्रेडिशनल पेपर्स के मुख्तलिफ पेपर्स बनाती है और एग्ज़ाम्स डेट पर, फाइनल डेट को सिर्फ एक पेपर जो है रिकमेंड हो जाता है और वो तमाम तुलबा और तालिबात जो हैं अटेम्प्ट करते हैं, इसी तरीके से इन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के भी मुख्तलिफ पेपर्स बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपको आपके ईमेल एड्रेस पर, व्हाट्सएप पर लॉगिन आईडी दे देगी, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और आपको डेट तक प्रोवाइड की जाएगी कि फ़लाँ दिन आपका पेपर होगा। आप अपने सिस्टम पर ऑनलाइन होंगे, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑन करेंगे, वहाँ पर लिंक होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, वहाँ पर आपने अपने रोल नंबर्स लिखने होंगे जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लिखेंगे, तो आप अपने नाम, अपने फादर के नाम के साथ एक पेपर जो है, उन बहुत सारे पेपर्स में से कोई एक पेपर आपके सामने आ जाएगा। अब ये चूँकि टोटली MCQs बेस्ड होगा, अब इसमें MCQs भी होंगे, इसमें सिनोनिम्स भी होंगे, इसमें ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा इम्कान ये है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होंगे, मतलब ये कि शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं वो नहीं होंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो ये MCQs ही होंगे। अब एक MCQs आपके सामने होगा, उसका स्पेसिफिक टाइम होगा, उस स्पेसिफिक टाइम में आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और वो क्वेश्चन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि सर दिस इज़ वेरी इजी वे टू चीट, इसके ज़रिए वो बहुत ही आसानी से चीटिंग कर सकते हैं किसी टीचर को साथ बिठाकर, किताबें ओपन करके। तो ये बात अपने आप में क्लियर कर लीजिए
कि इतना टाइम ही नहीं होगा। आप अगर किताब को खोलने में और किसी की रहनुमाई लेने में वक्त सर्व करेंगे, इतनी देर में आपका क्वेश्चन जो है वो शफल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने आप को बेहतरीन तौर पर तैयार कीजिए। अब एक और क्वेश्चन बच्चे बार बार स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो बच्चे आप ये जहन में रखें कि सिलेबस जो आपका ट्रेडिशनल जो मेथड था एग्ज़ाम्स का, वही जो सिलेबस है वही आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए भी वही आपके लिए सिलेबस है। आप उस सारे सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये सवाल आएगा कि मार्लिन वॉज अटैक्ड बाय डैश, किसने अटैक किया था जी मार्लिन पर। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए, अरेंजमेंट्स कीजिए। अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और मुख्तलिफ जो हैं बुक्स के एमसीक्यूज प्रिपेयर कीजिए। मतलब अपने क्वेश्चंस को इस तरह प्रिपेयर करें कि अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है आप उसको आसानी से आंसर कर सकें। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूँगा, वो ये कि स्टेटमेंट्स जो हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में दी जाएंगी वो डेफिनेटली बहुत ही माहिर असातिज़ा कराम, पेपर सेटर्स जो हैं उन्हें तरतीब देंगे, तो वो समझने में बहुत ज़्यादा वक्त आपको दरकार होगा। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरह कीजिए कि अगर कोई स्टेटमेंट अचानक से आपके सामने आ जाती है तो मुख्तलिफ सवालात में तैयार करते हुए आप मुख्तलिफ सवालात खुद से कीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है, तो आप इसका क्या आंसर करोगे। इस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये आपके लिए वो जो बाइस रहमत बन गए हैं वो बाइस जहमत ना बन जाएंगे। मेरा मतलब है कि ये बहुत अच्छा तरीका है आपको अब अच्छे मार्क्स लेने का, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट्स मिलेगा और अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज करने की कोशिश करें कि मैंने तैयारी करके फिर ही एग्ज़ाम देना है। और जो अच्छा तैयारी करने वाला तालिब इल्म होता है वो ही अच्छे नंबर हासिल करता है। तो मैं सबसे पहले आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन तरीके के मुताबिक ही चलें। अब जैसे मैंने अपने लेक्चर के आगाज़ में आपसे बोला था कि यूनिवर्सिटी ने ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स के लिए भी डेट्स अनाउंस की हैं, तो आप बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करेंगे। आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या ख़बर कि आगे एग्ज़ाम्स होते भी हैं कि नहीं, क्या ख़बर मज़ीद डिले तो नहीं हो जाते। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको अटेम्प्ट करें। खुदा ना खास्ता अगर कोई स्टूडेंट इसमें नाकाम हो जाता है तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ट्रेडिशनल तरीका तदरीस में ट्रेडिशनल तरीका एग्ज़ाम्स जो थे जिसमें ट्रेडिशनल वे था उसमें आपको एक सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स दिए जाते थे, इसी तरीके से आपको एक मखसूस वक्त के बाद एग्ज़ाम्स आपसे दोबारा भी लिया जाएगा। तो इस लेक्चर के बाद आपने द बालिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और सब्जेक्ट के मुतालिक नई नई वीडियोस मिल सकें। अपने कमेंट्स भी आपने यहाँ पर शेयर करने हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो
दरकार हो, कोई लेक्चर दरकार हो, तो मैं बहुत ही खुशी महसूस करूँगा उस तरीक़े तदरीस को, उस तरीक़े को आपको आसानी तक पहुँचाने की। अल्लाह हाफिज़।